राजा एक लड़की से मिलना चाहता था। उसने शर्त रखी कि वह बिना कपड़ों के आए, लेकिन पूरी तरह नग्न भी न हो। वह न घोड़े पर सवार होकर आ सकती थी, न ही पैदल चलकर। उसे उपहार लाना था, लेकिन वह भी नहीं ला सकती थी। राजा की अजीब मांगों के सामने क्या लड़की इनका हल आसानी से निकाल पाई? यह कहानी एक शांतिपूर्ण किले में घटित होती है। राजा, जिसने बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी जी थी, एक दिन शहर में घूम रहा था जब वह गाँव के मुखिया का हालचाल पूछने जाने वाला था। उसने दरवाजे पर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि किसी भी तरह की बाधा डालना मना है। राजा उस घमंड से नाराज होकर एक खंजर से पता लिख लिया और सोचने लगा कि वापस आकर गांव के मुखिया का घमंड कैसे तोड़े। किले में वापस आकर कुछ सोच विचार के बाद राजा ने जल्दी ही एक योजना बना ली। उसने सैनिकों को एक टूटा हुआ घड़ा लाने का आदेश दिया और हुक्म दिया कि गांव के मुखिया को उस घड़े में छेद ठीक करना होगा, वरना सज्जा के तौर पर उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। गाँव का मुखिया, जो बेफिक्र जिंदगी जीता था, जब उसे घड़ा और राजा का आदेश मिला तो वह गहरी चिंता में डूब गया। काफी दिमाग लगाने के बावजूद वह कोई हल नहीं निकाल सका। इसी समय उसकी अविवाहित बेटी ने अपने पिता के चिंतित चेहरे को देखा। कुछ सवालों के बाद उसे पता चला कि वह परेशान क्यों था। चतुर बेटी ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने पिता से कहा कि वह टूटा हुआ घड़ा वापस भेज दें। छेद ठीक करने के लिए राजा को पहले घड़े को उल्टा करना होगा, क्योंकि कपड़े सिलने से पहले उन्हें भी उल्टा करना पड़ता है। गाँव के मुखिया ने यह सुनते ही अचानक समझ लिया। उसने अपनी बेटी की सलाह मानी और घड़ा वापस भेज दिया। वह अभी खुश भी नहीं हो पाया था कि राजा लौट आए गए घड़े को देखकर हैरान रह गया। शर्मिंदा और गुस्से में राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे एक भारी सिलबट्टा गांव के मुखिया के घर भेजें और उसकी खाल उतारने की मांग करें, वरना वहीं सजा दी जाएगी। गांव के मुखिया ने पत्थर पर झुकते हुए गहरी सांस ली। राजा की इस नई बेतुकी मांग के सामने वह लाचार था। इसी बीच उसकी बेटी शांत मुस्कान के साथ बोली और अपने पिता को हिम्मत दी कि वे परेशान न हो। उसने अपने पिता से कहा कि वह सिलबट्टा राजा को लौटा दें, लेकिन पहले राजा को पत्थर से खून निकालना होगा, क्योंकि उसकी गर्दन काटे बिना उसकी खाल नहीं उतारी जा सकती। डरे हुए कौए घबराकर महल लौटे और बेटी की कही हर बात ज्यों की त्यों जाकर सुना दी। राजा, जो अब इस चतुर लड़की में और भी अधिक रुचि लेने लगा था, उसने गांव के मुखिया की बेटी को महल बुला भेजा और फिर उस सन्नकी राजा ने बिना किसी झिझक के उससे मिलने के लिए अजीबोगरीब शर्तें रख दी। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। गांव के मुखिया ने खुद को बर्बाद समझते हुए घर आकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसका दुख पूरे घर में फैल गया। लेकिन उसकी बेटी ने जब राजा की अनुचित मांग सुनी तो उसके चेहरे पर कोई भावनात्मक हलचल नहीं दिखी। उसने सबसे पहले अपने कपड़े उतार दिए, केवल अंतर्वस्त्र पहन रखे थे, न पूरी तरह नग्न थी न पूरी तरह कपड़े में। फिर वह एक काले बकरे पर सवार हो गई। एक पैर उसकी पीठ पर था और दूसरा जमीन पर। वह अपने साथ एक सफेद कबूतर भी ले गई और आत्मविश्वास के साथ महल की ओर बढ़ी। राजा ने जब यह दृश्य देखा तो वह तुरंत एक अजीब से एहसास से भर गया। महल के दरबारियों में भी उत्साह की लहर दौड़ गई। लड़की राजा के सामने पहुंची और जैसे ही वह उसे सफेद कबूतर देने लगी, कबूतर ऊंचे आकाश में उड़ गया। इस तरह उसने तोहफा भी दिया और नहीं भी दिया। राजा लड़की से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे भरपूर इनाम दिया।